दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती जा रही। ईडी की रिमांड खत्म हुई, उसके बाद उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब 3-4 सवाल बहुत बड़े उठ गए सामने कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की बेल हो पाएगी? क्या आतिशी और भारद्वाज दोनों लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है? और एक और बड़ा पॉइंट था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी वो ये कि भाई क्या आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? इस पर बहुत शॉर्ट में थोड़ी-सी बातें करेंगे आपसे और आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएँगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? सबसे पहली चीज़ इसी पे शुरू कर दें। देखिए, आम आदमी पार्टी के खत्म होने के चांसेज़ हैं, ऐसा मैं बिना वजह नहीं कह रहा हूँ। आप ज़रा-सा गौर करिए, राजस्थान में जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैसे टक्कर कर रहे थे आपस में, कैसे एक दूसरे से तना-तनी की खबरें आती थी। अक्सर सिर्फ सीएम बनने के लिए कि भाई उनके साथ कुछ विधायक थे, उनके साथ कुछ थे, तो किस तरीके से टकराव की स्थिति थी। किस तरीके से टकराव की स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई थी जब कमलनाथ थे और सिंधिया जो है अलग हो गए। तो ये 2 जगह का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए दिया है ताकि आप इसे समझ पाएँ कि जब टॉप की लीडरशिप यानी आप देखेंगे तो केजरीवाल के पहले 3 लोग गिरफ्तार थे, केजरीवाल को लेके 4 लोग हो गए, उनके परिवहन मंत्री हैं, उनको समन दिया जा चुका, उनसे पूछताछ हो चुकी है। 5 ये हो गए, आतिशी और भारद्वाज 2 लोगों का और नाम ले लिए तो करीब जो है 7 लोग हो जाते हैं। अब आप ज़रा सोचिए किसी भी पार्टी के टॉप के 7 लीडर्स जो हैं, जो जेल में चले जाएँ या फिर अंदाज़ा यही लगा। आतिशी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने यही बताया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनके समन आ सकते हैं। इसके पीछे हालाँकि आधार जो था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की जब पेशी हुई, एएसजी राजू हैं, उन्होंने जो कोर्ट में बताया ईडी की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने ये बताया कि जो विजय नायर है, शराब घोटाले के आरोपी, तो उनका जो है बयान अरविंद केजरीवाल का ये है कि विजय नायर जो है वो आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करते थे। अच्छा, अब ज़रा-सा गोवा को लेकर के देखिए, गोवा से आतिशी का क्या कनेक्शन है? तो आतिशी जो है गोवा जब इलेक्शन हुआ था, तो गोवा की प्रभारी थी। तो इस वजह से जो वो मनी ट्रेल जो निकाली जा रही थी कि हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से फिर गोवा और फिर सारी चीज़ें हुई, तो आतिशी भी उस मामले में कहीं न कहीं फँस सकते हैं क्योंकि वो 100 करोड़ का जो मामला बताया जा रहा था, वो मामला जो है वो गोवा को लेकर के ही उठा था कि गोवा इलेक्शन में वो पैसे खर्च हुए थे। तो इसको लेकर के अब आतिशी वहाँ की प्रभारी रही हैं। आतिशी और भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज को ही जो है विजय नायर रिपोर्टिंग करते थे। तो इस वजह से कहीं न कहीं अब इसमें ये दोनों लोग भी घुसते जा रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें किसी भी समय समन आ सकता है और इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉप की जो लीडरशिप है, अगर वो नहीं रहेगी, तो जो मैंने आपको राजस्थान वाला एग्ज़ाम्पल बताया, जो मैंने आपको मध्य प्रदेश वाला कांग्रेस का एग्ज़ाम्पल बताया, वैसी स्थितियाँ आम आदमी पार्टी में भी हो सकती हैं। क्योंकि इसके पहले जो टॉप के कुछ और लोग थे, चाहे वो कुमार विश्वास हों, चाहे वो युगेंद्र यादव हों या इस तरह के और कई सारे लोग थे साथ में, वो लोग जा चुके हैं पहले ही। अब वो किस परिस्थिति में गए थे, वो अपनी एक अलग चीज़ है। वो नाराज़ होकर गए थे या उन्हें अरविंद केजरीवाल ने निकाला था, क्योंकि उनके बयान अलग आते हैं, इनके बयान अलग आते हैं, वो अपनी अलग-अलग चीज़। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो टॉप की जो ये लीडरशिप है, इसके नहीं होने पर ये जो बचेंगे कुछ लोग ना, उनके बीच में टकराव हो सकता है और अगर ज़रा-सा भी इनके बीच में टकराव हुआ, तो देखिए इस समय सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं, यानी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। इसमें बहुत सारे और क्षेत्रीय दल हैं, उनमें भी इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होगी कि जैसे ही टॉप लीडरशिप में कोई डिस्टर्बेंस होता है या किसी भी जो सेकंड पोजीशन पर बंदा, उसके साथ अगर 10, 20, 50 विधायक आ जाते हैं, तो वो सीधे सीएम बनने की मांग करने लगेगा। वो फिर जो है किसी विशेष पद के लिए यानी किसी मंत्रालय के लिए जो है अलग से डिमांड करने लगेगा। तो उसकी ये चीज़ें आप पूरे देश में कई सारी अलग-अलग पार्टियों में देख सकते हैं। बीजेपी में सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखते हैं, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो अमित शाह की रणनीति हो या फिर चाहे वो ईडी, सीबीआई और इन चीज़ों का डर हो या चाहे जो बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, उस पे नहीं जाएँगे आज। लेकिन जो ये चीज़ दिखती है वो सिर्फ बीजेपी में ही दिखती है कि वसुंधरा राजे को हटा दिया जाता है, तो वसुंधरा राजे खुल करके कुछ नहीं कहती हैं। भले ही वो उस कैंपेन के दौरान, चुनाव के दौरान और अन्य सारी चीज़ों में जो घबराहट थी, जो गुस्सा लोग जो फ़ोटोज़ में दिखाया जा रहा था कि भाई देखिए कैसे वो शॉक रह गई, वो राजनाथ सिंह के साथ जब बैठी हुई थी, वो लिस्ट जब उनको स्लिप दी जाती, तो कैसे शॉक रह जाती। तो इस तरीके की चीज़ें भले कही जा रही थी, नहीं वो बदला लेंगी और वो अपने लोगों को खड़ा कर देंगे, बीजेपी से अलग हो जाएँगी, अपनी पार्टी बना लेंगी, बहुत सारी बातें करी गई अलग-अलग लोगों के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनको हटाने की बातें पहले से आ रही थी, उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस नहीं किया गया था और उस समय भी वो जो है यानी शिवराज सिंह पूरे दमखम के साथ बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे।
यदि ऐसा कांग्रेस में होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की स्थिति बन पाती। वो लोग आपस में लड़ जाते। जैसे आपका सिंधिया कैसे अलग हुए थे, कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट में टकराव हुआ था। तो इस तरीके की स्थितियां जो है आम आदमी पार्टी में भी हो सकती हैं, क्योंकि अब टॉप लीडरशिप खत्म, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो खींचातान मचा सकते हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल की जो समस्या है वो ये हो सकती है कि उन्हें अब सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, ये जो पूरा मामला शराब घोटाले का है वो सीबीआई ने ही दर्ज किया था शुरुआत में। स्टार्टिंग जो है सीबीआई ने करी, जांच हुई मनीष सिसोदिया के खिलाफ। जो शराब कारोबारी थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई और जांच वगैरह सारी शुरू हुई। उसी के आधार पर ईडी ने एफआईआर दर्ज की और उसी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अब जो है ईडी की जो हिरासत थी वो खत्म हुई, उसके बाद न्यायिक हिरासत के लिए 15 दिन के लिए उन्हें भेज दिया गया है। तो ऐसे समय में सीबीआई जो है उन्हें रिमांड पर ले सकती है, या सीबीआई जो है हिरासत की मांग कोर्ट से कर सकती है। अब अगर उन्हें मिल जाती है तो वो फिर अलग से अपना जो भी चीज़ें करेंगे, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी या फिर ये लीडरशिप जो है आगे जारी रहेगी? क्योंकि जेल से सरकार चलाना तो बहुत ही मुश्किल है। किसी न किसी को बनाया जाएगा और जिसको भी बनाया जाएगा फिर वहाँ से बहुत सारी मुश्किलें पैदा होने वाली है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।